अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम ए सेलुलर लाइफ ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉडी के पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं। वो बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, शुगर लेवल को कम करना होता है। अब ये जो जीन बेसिकली इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन बेसिकली पेंक्रियाज के बीटा सेल्स में पाए जाते हैं और वो इसी इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि इसी जीन के जो इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके हम बहुत सारे क्लोन्स कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। क्लोन क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स यू कैन से और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन्स। अब ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है जो इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम इसकी कापियाँ बनाना चाहते हैं सो दैट इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी हमने कापीज़ बनाने हैं। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसके लिए बैक्टीरियोफेज को एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, एज अ कैरियर इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल सेल में ले जाने के लिए। क्योंकि बैक्टीरियल सेल में आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होता है वो रिप्लिकेट होता है और स्पेशली जो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होता है उसमें फेज डीएनए एज अ मास्टर काम करता है और उसके मुताबिक जो होता है पूरा सिस्टम चलता है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज नए बच्चे पैदा करता है और हर एक बच्चे के अंदर जो होता है एक एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पाया जाता है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये ग्रीन में एक जीन है, एक डीएनए है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मिनी जीन्स है। इसमें जो रेड वाला है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये रेड के हमें कॉपीज चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब देखें ये आपके पास एक बैक्टीरियोफेज है और ये ग्रीन में जो मैंने शो किया ये फेज डीएनए है। अब हमने क्या करना है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने क्या, इसी बैक्टीरियोफेज को हमने इधर दोबारा लिया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर जो होते हैं इंसर्ट कर, इसमें इंटीग्रेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम इसको रखते हैं इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को और बैक्टीरियोफेज को भी। तो ये बैक्टीरियोफेज जो होता है इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को पिक कर जाता है। अब ये देखिए, अभी ये बैक्टीरियोफेज का जो अपना ग्रीन में जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है इसके साथ ये रेड जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो दैट्स वाई इधर हमने लिखा है कि जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू फेज डीएनए, मीन दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द फेज डीएनए। तो ये ग्रीन के साथ मैंने फेज डीएनए लिखा है और जो रेड है उसको मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स या डीएनए या क्रोमोसोम आ जाए उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, एक बैक्टीरियोफेज का अपना है जो ग्रीन में शो किया गया है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है बाहर से लिया गया है, फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये दोनों दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, डीएनए है, तो दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी इसी बैक्टीरियोफेज को हमने एज ए कैरियर, एज ए व्हीकल इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर अपना एक डीएनए है, मींस ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है। तो इसी बैक्टीरियोफेज को जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इसी बैक्टीरिया पर अलाउड किया जाता है। जब हम इसी बैक्टीरिया पर अलाउड करते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज जब इस पर अटैक करता है अपने टेल फाइबर, इंड प्लेट, टेल की मदद से जब ये एड्सॉर्ब होता है, अटैच होता है,
तो इसकी टेलपिन या लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से ये बैक्टीरिया में एक होल प्रोड्यूस करता है। तो देखिए ये जब अपना डीएनए जो ग्रीन में शो किया गया, ये जब अंदर इसको इंसर्ट करता है, इंजेक्ट करता है, तो साथ साथ ये जो रेड है जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अंदर आ जाता है। और आपको तो पता है कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइटिक लाइफ साइकिल को ले लें, तो लाइटिक लाइफ साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जीन ऑफ जो फेज डीएनए है, ठीक है, ये जीन ऑफ जो फेज डीएनए है ये बैक्टीरियल की डीएनए को डिसइंटीग्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनएज एंजाइम, ठीक है। तो इस वक्त तो ये फेज डीएनए बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। चूंकि इधर फेज डीएनए रिप्लिकेट होता है, तो फेज डीएनए के साथ ऑटोमेटिकली जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, ये भी इनकॉर्पोरेट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी फेज डीएनए के साथ इसकी भी कापियाँ बनी, देखिए इधर कापी बनाए गए हैं। तो साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेज विद जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बैक्टीरिया के राइबोसोम की मदद से नए प्रोटीन बना लेते हैं। मींस एक तो ये डीएनए जब रिप्लिकेट होता है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रेड में शो किया गया ये भी रिप्लिकेट होते जाते हैं। साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटीन कोड्स वगैरह ये भी बनते हैं, प्रोटीन कोड्स, ये टेल्स वगैरह ये बनते हैं, ठीक है, और ये टेल फाइबर्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। अब इसकी फिर क्या होती है, असेंबली एंड मैच्योरेशन हो जाती है। देखिए ये बैक्टीरियोफेजेस आपस में क्या हो जाते हैं, ये असेंबल हो जाते हैं और हर एक फेज डीएनए की कॉपी अपने अंदर रख लेता है विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने रेड में शो किया गया है। अब बहुत तकरीबन मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें तो अगर हम एक बैक्टीरिया के ले लें तकरीबन जो होती है कुछ 200 नए बैक्टीरियोफेजेस बनाते हैं। तो अगर बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरीके से रिप्लिकेट होते जाते हैं, तो हंड्रेड्स में जो होते हैं क्या होते हैं, थाउजेंड्स में फिर भी हो सकते हैं आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑलमोस्ट एक बैक्टीरिया के अंदर 100 to 200 बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं और हर एक के अंदर आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मौजूद है, ठीक है। इधर लिखा है इसलिए कि हमने लिखा है इधर के रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर बैक्टीरियल सेल, ये रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर हो गया बैक्टीरियल सेल, फेज डीएनए रिप्लिकेटेड, ठीक है, ये फेज डीएनए रिप्लिकेट हो रहा है, बहुत सारे कापियाँ बनाते हैं अलॉन्ग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रेड में शो किया गया। फिर आखिर में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फेजेस एंड जीन्स आर प्रोड्यूस्ड, तकरीबन हंड्रेड्स में 200 200 ऑलमोस्ट बन जाते हैं। ईच फेज कैन इन्फेक्ट एन अदर बैक्टीरियल सेल। अब फॉर एग्जांपल देखिए इसी बैक्टीरियल सेल की जब बर्स्टिंग होती है तो ये फिर बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाता है, ये फिर एक और बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं और भी बहुत सारे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसकी कापियाँ बनाते हैं, ठीक है। मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो जाए। इस तरह के मैंने आपको बता दिया कि अब रिकम्बिनेंट डीएनए जो इसी फेज के अंदर मौजूद है इसी बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया, अपना जीन विद जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो इधर लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फेज डीएनए जब रिप्लिकेट होता है तो साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिप्लिकेट होता है। बेसिकली जो लाइटिक लाइफ साइकिल था उसमें जब आप लोगों ने रिप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था तो देखिए बहुत सारे प्रोटीन टेल फाइबर वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। इसकी फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, इसकी असेंबली और मैच्योरेशन हो जाती है। हर एक फेज डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या प्रोटीन कैप्सिड जो है वो एनसर्कल कर जाता है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेजेस की पैकेजिंग हो जाती है, नए बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी मौजूद है। फेज डीएनए रिप्लिकेटेड, ये फेज डीएनए जो था ग्रीन विद रेड ये रिप्लिकेट हो गया, बहुत सारे कापीज बन गए अलॉन्ग विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में पैकेजिंग हो गई और फिर अगर ये इसके अंदर जब 200 बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं तो ये बैक्टीरियल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में बैक्टीरियल वॉल की बर्स्टिंग होती है एंड नाउ दीज फेजेस विल बी एबल टू इन्फेक्ट एन अदर बैक्टीरिया एंड सो एन अदर बैक्टीरिया। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पर भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कापियाँ जो होती है बन जाती है। तो इसलिए मैंने इधर लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ फेजेस एंड जीन्स आर प्रोड्यूस, ईच फेज कैन इन्फेक्ट
इन अदर बैक्टीरियल सेल इस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं। तो ये क्या बेसिकली आपके पास ये यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियोफेज को बेसिकली हम क्या, इसको हम बेसिकली एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियल सेल में क्या करता है, उधर ये लेके जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखें, ये अभी मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ, ये पूरा लेक्चर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इसी लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।